राजा दशरथ कब नारी बन गए और दशरथ रूपी नारी से किस संतान का जन्म हुआ था। दोस्तों, दक्षिण भारत की रामायण दशरथ कथा नाम और मांडवी रामायण से मुझे यह कथा प्राप्त हुई है, जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भोपाल गीतमाला में। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, इससे हमको भी और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। दोस्तों, त्रेता युग का समय था। उस समय राजा महाराजा गायन करने के लिए वन में जाया करते थे। वन में जाया करते थे। क्षत्रिय अपना एक नियम मानता था कि जब तक कोई शिकार न मिले तब तक वह राजा वापस अपने राज्य में नहीं आता था। कोई भी शिकार नहीं मिला एक दिन राजा को, और वह शिकार की खोज में बहुत दूर निकल गए। कई दिन बीत गए। अपने परिवार की ओर वापस अपने राज्य में लौट रहे और प्यास के मारे तड़प रहे थे। तभी उनको जंगल के बीच में एक सरोवर दिखा। वह इंद्र की अप्सराओं के स्नान करने के लिए था और उसकी रखवाली भी श्रृंगी ऋषि कर रहे थे। श्रृंगी ऋषि तपस्या के बल पर उस सरोवर की ऐसी स्थिति कर दी थी कि उसे सरोवर में जो भी पुरुष पानी पीता या स्नान करता हुआ तुरंत अपना रूप के परिवर्तित हो जाता था। दोस्तों, घड़ी की विडंबना देखिए। महाराज मारे व्याकुल अपने घोड़े को लेकर पानी पीने लगे। तुरंत उसी समय उनका शरीर परिवर्तित होकर एक खूबसूरत अप्सरा के समान नारी के रूप में हो गया। तो उस शरीर को देखकर बहुत दुखी हुए और उस सरोवर के पास बैठकर रोने लगे। तभी उसी जंगल में महाराज रूट पर जो अंग देश के राजा वह भी शिकार करने के लिए आए थे। जब उनकी नज़र एक सुंदर अप्सरा सामान राजा दशरथ रूपी नारी पर पड़ी तो वह वहीं रुक गई। महाराज दशरथ का निर्णय किया कि अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। अगर मैं अयोध्या गया तो वहाँ मैं क्या कहूँगा, लोग मुझे कैसे पहचानेंगे कि मैं महाराज दशरथ हूँ। मैं उसे क्या बताऊँगा। वो लोग समझेंगे कि मैंने ही महाराज दशरथ को मार डाला और मैं उनका राज में इस समय आ गया हूँ। क्योंकि मैं स्त्री के रूप में हूँ तो लोग सोचेंगे ही नहीं। कई बात को सोचकर डर के मारे उन्होंने अयोध्या जाना स्वीकार नहीं किया। उनकी याददाश्त और कमज़ोर होने लगी और वो कई बातों को सोचकर उन्होंने अयोध्या जाना स्वीकार नहीं किया। उनकी याददाश्त पहले जैसे ही नहीं थी, उनकी चेतना नहीं थी। उन्हें सब याद था कि मैं पहले क्या था और इस समय क्या, लेकिन वो क्या करें, सोच विचार कर रहे थे। तभी वहाँ राजा रामपत पहुँच गए और बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम इस निर्जन वन में क्या कर रही हो। तब राजा दशरथ ने कहा, मैं कौन हूँ, किसी कार्य से मैं यहाँ पर आई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब राजा रूम, सुंदरी, तुम इस वन में क्या कर रही हो, तो मेरे साथ मेरे महल में चलो, तुम परम सुंदर हो। तब राजा दशरथ ने विचार किया, मुझे इसी राजा के साथ जाना होगा। अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं किसी दूसरे पुरुष के हाथ नहीं लग गया तो आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से ले जा लिया करेंगे, अपनी रानी बना लेगा। क्योंकि मुझे इसमें स्त्री रूप में सोच विचार करके राजा रामपाल के साथ उनके महल के राजा दशरथ चले गए। राजा रामपाल ने दशरथ रूपी नारी से विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद उन्हें एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम उन्होंने शांता रखा। कभी अयोध्या में जब सूचना मिली कि कई दिन हो गए हैं महाराज दशरथ वापस नहीं आए, राजा दशरथ की रानियां चिंता करने लगी। तब रानियों ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उसे सारी बातें बताई। हे गुरुदेव, महाराज दशरथ शिकार करने के लिए वन में गए थे और आज 1 वर्ष बीत जा रहे हैं, अभी तक वो अयोध्या वापस नहीं लौटे। अब हमें चिंता हो रही है। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्होंने रानियों को धीरज बनाया और उन्होंने मंत्रियों को बुलाया। विद्वान मंत्री आर्य सुमन जी से और आर्य सुमंत को उन्होंने कहा, राजा को खोजने के लिए भेज दिया। लेकिन महाराज दशरथ की खोज में निकले। वह राजा दशरथ के घोड़े के तप को देखते हुए जा रहे।
आर्य सुमंत वहीं पहुंच गए जहां वास सरोवर था। राजा दशरथ के घोड़े का कांटा खत्म हो गया। तब आर्य सुमंत विचार करने लगे कि आखिर सरोवर के पास चले गए हैं। कई कथाओं में ऐसी कथाएं सुनी थी कि निर्जल जंगल में जो कोई एक सरोवर होता है तो वहाँ उसको भली भांति जान पहचान करके ही उसके अंदर पैर रखना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा विकराल भयानक जानवर भी हो सकते हैं, या फिर उस सरोवर के श्रापित हो सकता है, या फिर किसी के तेज से कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसे के पास गए लेकिन सरोवर में पैर नहीं रखा। उन्होंने अपनी को रोक दिया कि कोई भी इस सरोवर के नज़दीक मत जाना। फिर वहाँ से आगे चल दिए। तब उन्हें एक आश्रम दिखाई देने लगा। उस आश्रम में ऋषि सिंह जी तपस्या करते थे। आर्य सुमन आश्रम सिंह में गए। आश्रम वहाँ से उस सरोवर से कुछ ही दूरी पर था। सुमंत ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्म ऋषि, पहले हमारे महाराज दशरथ इस वन में आए थे। मैं उनके घोड़े के पैर के निशान को देखते हुए यहाँ तक आ गया। उस सरोवर के पास से घोड़े के पैर का निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। कृपया कर आप मुझे इस रहस्य को बारे में अवगत कराएं। महाराज अब कहाँ हैं? ऋषि ने अपने तपोबल से देखा और सरोवर के पास आप रुके। वह सरोवर तपोबल से उस सरोवर में जो भी व्यक्ति पुरुष हो, अगर वह चोर भी हो, स्नान कर रहा हो या जल पी रहा होता तो वह तुरंत अपना रूप परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए ही महामंत्री आपके महाराज दशरथ उस सरोवर में जाकर जलपान कर रहे थे, इसलिए वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गए। आर्य सुमंत ने कहा, कृपा कर यह बताए कि अगर वो नारी रूप में हो गए हैं तो इस समय वो कहाँ हैं? अपने तपोबल से ऋषि भृंगी को देखिए। अंग देश का राजा रोमपाल वह उनकी रानी बना करके ले गया और उन्होंने एक कन्या को जन्म दे दिया है। ऋषि श्रृंगी से आज्ञा लेकर प्रस्थान किया और जाकर अंग देश पहुँच गए। अंग देश पहुंचकर वो राजा रोम और उन्हें अपने अयोध्या के बारे में सारी सूचना उनको बता दी कि महाराज, मेरे यहाँ के एक राजा एक जंगल में शिकार करने गए थे, वहाँ से आज तक नहीं लौटे हैं। श्रृंग ऋषि के कहने से आपको स्त्री के रूप में परिवर्तित होकर आपको मिले हैं और आपके यहीं रहते हैं। राजा रोम बाद में जब ऐसी बात सुनी और उन्होंने तुरंत राजा दशरथ रूपी नारी को बुलाया और कहा कि पहचान ये कौन है। राजा दशरथ आर्य सुमन को पहचान गए और बोले, हे मंत्री प्रवर, आप यहाँ किस कार्य हेतु आए? मंत्री ने कहा कि महाराज, आपके वहाँ पर ना होने से आपकी प्रजा की संतुलन बिगड़ रहा है, आपका राज्य नाश होता जा रहा है। दूसरे लुटेरे राजा आपके उस राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं। अयोध्या बहुत मुसीबत में पड़ गई है महाराज, इसलिए बिना सोचे समझे राजा के होते हुए भी हम लोग उस राज्य को कैसे निभा पाएंगे। महाराज ने कहा, सुमंत, मैं तो अपने राज्य को वापस ही लौट रहा था। रास्ते में एक सरोवर मिला, मैंने उसमें जलपान करने के लिए गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि भृंग ऋषि के तेज से मैं नारी बन जाऊंगा। मैं जैसे ही जलपान करने के लिए उतरा, मैं नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। अब आप ही बताइए, मैं इस रूप में अयोध्या को जाता हूँ तो जब मैं जाऊँगा तो आपसे मिलकर तो वहाँ की जनता मुझे नारी के रूप में देखेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बातों पर कौन भरोसा करता है? इसलिए मैंने मजबूरी के बस में होकर राजा रामपत के यहाँ आना उचित समझा और मंत्री प्रवर, आप राजा रोमपाल से मेरी विदाई की आज्ञा ले ली तो मैं यहाँ से चलूँगा। कार्य उसी समय गुरु वशिष्ठ को आदेश देकर बुलवाया और फिर जाकर राजा रोमपाल से मिले। महाराज, यह स्वयं राजा दशरथ हैं जो अयोध्या नरेश और यह नारी के रूप में हो गए हैं। जिस समय आपसे मिले थे उस समय शिकार करने के लिए आए थे और गलती से नारी बन गए, अतः आप उन्हें मुक्त कर दें। हम सब लोग जाकर ऋषि श्रृंगी से प्रार्थना करेंगे, अपनी क्षमा याचना करेंगे। राजा रामपाल उदार विचार वाले थे। उन्होंने कहा, ठीक है, आप इन्हें ले जाएं, मैं इनके साथ में चलता हूँ। राजा रामपत गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ रूपी नारी और साथ में उनकी पुरी से महर्षि श्रृंगी के पास पहुँचे और सुमंत ने उनको प्रणाम किया और कहा कि ऋषिवर, यह मेरे राजा हैं जो अयोध्या नरेश
गलती से आपके उसी सरोवर में इन्होंने जलपान किया था, तो एक राजा के ना होने से संतुलन बिगड़ रहा है। राज का राज में ऐसा अकाल पड़ गया है कि बिना राजा के कुछ भी नहीं हो सकता। अतः मुनिवर कृपा करके इनका पुरुषोत्तम को वापस लौटा दो। तब ऋषि श्रृंगी ने कहा, महाराज अगर मैं आपका नहीं लौटा जाऊंगा तो सबसे बड़ा पापी मैं ही माना जाऊंगा। जिस देश में प्रजा बहुत दुखी है, अगर संतुलन बिगड़ रहा हो तो राजा किसी मुसीबत में हो, और ऐसे में अगर मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा तो मुझे पूरा पाप लग जाएगा। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ और अपने राजाओं से आमंत्रित लेकर के हमारे उसी राज्य में पुरुष रूप में आ गए। राजा दशरथ श्रृंगी से प्रणाम किया और सारे मंत्री प्रवर वापस लौटने लगे। तब राजा रामपद ने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि आप अपनी संतान को, अपनी 3 रानियां हैं, फिर भी आपको कोई पुत्र या कोई पुत्री नहीं है। अतः आप इस कन्या को अपने साथ में ले जाएं और इसे उसी तरह भली भांति पाल जिस तरह से कि पालन पोषण लोग करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग संशय करेंगे कि महाराज दशरथ की जो कन्या थी वह कन्या कौशल्या के गर्भ से जन्मी थी। तो मैं आपको बता दूं कि रामचरित्र बिजनेस चौपाई में लिखी हुई है कि रतन जग में पुत्र प्रकट नहीं, अर्थात दशरथ के अंश से इस संसार में कोई भी संतान पैदा नहीं हो सकती। जब लंकेश रावण ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा था तो उसने यह भी वरदान मांगा था कि महाराज राजा दशरथ के अंश से कोई भी पुत्र पैदा न हो, इसलिए ब्रह्मदेव मुझे ऐसा भी वरदान जरूर दे। तो ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप राजा दशरथ के अंश से कोई भी पुत्र पैदा नहीं हो सकता था। दोस्तों, इस तरह से राजा दशरथ का पुरुषोत्तम लौटाया और फिर सुख से अयोध्या में राज करने लगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखते जाना। विदा लेते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।